हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट स्वीट का पार्ट 16। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए आई बटन में आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से विजिट करके सारे पार्ट्स देख सकते हैं। पार्ट 16 की शुरुआत करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट ऑफ द व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो चलिए पार्ट 16 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 16 की शुरुआत होती है जहाँ पे टियान टियान वहाँ से भागती है और भागते भागते सोमू उसका हाथ पकड़ के खींचते ले जाता है। टियान टियान बोलती है सोमू से कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ। तो सोमू बोलता है कि मैंने तुमको बचा लिया और तुम मुझे बोल रही हो। तो सोमू बोलता है कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो मैं तुमको हमेशा बचा लेता हूँ। तो टियान बोलती है हाँ ये तो है। टियान टियान पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम हमेशा जब हमें प्रॉब्लम होती है तो मुझे बचाने आ जाते हो। तो सोमू कुछ नहीं बोल पाता है। तो दूसरे साइड देखने लगता है। फिर टियान टियान आगे बढ़ जाती है। तो सोमू जैसे कन्फर्स करने वाला होता है, अपने बातें रखने वाला होता है। टियान टियान आगे बढ़ जाती है। एक बच्चा बैठा होता है, उसको चोट लग गई होती है। उसके पास जाती है टियान टियान और उसकी पट्टी उट्टी करने लगती है। तो फिर सोमू आज देखता है कि वो टियान टियान आगे चली गई है। तो सोचता है यार कन्फेस करना बेकार गया। फिर आगे जाता है और बोलता है बच्चे से कि तुम कहाँ रहते हो, और उसको ले जाके उसके घर के छोड़ने के लिए बात करता है। इस पे टियान टियान और सोमू दोनों बच्चे को ले जाते हैं छोड़ने के लिए उसे घर पे। और हुईजी का दिखाते हैं जहाँ पे मियाँ पूछती है हुईजी से कि गाँवो का क्या हुआ। तो हुईजी बताती है सोमू गया था वेयर हाउस में, वहाँ पे गाँवो नहीं रहते। तो मैंने उस 22 आइलैंड का एड्रेस दिया है। सोमू वहाँ गया है गाँवो से मिलने के लिए। मियाँ बोलती है कि तुम साथ में क्यों नहीं गई? तो हुईजी बोलती है कि सोमू ने मना किया था, मतलब अकेले जाने के लिए बोला था, इसलिए मैंने गई। तो मियाँ बोलते हैं ठीक है, वो अकेला ही पसंद करता जाना। सोमू और टियान टियान दोनों जाते हैं बच्चे को लेके उसकी माँ के पास छोड़ते हैं। बच्चा बताता है कि मैं एक्सीडेंटली गिर गया था और इन दोनों ने मेरी मदद की है। तो उसकी माँ सोमू और टियान टियान को काफी थैंक यू बोलती है। तो उसकी माँ पूछती है सोमू और टियान टियान से कि आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं, आप कहाँ से आए हैं? टियान टियान बोलती है कि हम लोग आए हैं यहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, इनका नाम गावो है। तो बच्चे की माँ बोलती है कि आप गावो से मिलने आए हैं, वो बगल में रहते हैं। टियान टियान बहुत खुश हो जाती है, सोचती है कि अब हमको एड्रेस मिल गया। बच्चे की माँ बोलती है कि वो अभी यहाँ पे नहीं होंगे, वो बीच पे गए थे और आप इधर आके वेट कर लीजिएगा, अभी आएंगे तो आप चले जाइएगा। तो टियान टियान बोलती है नहीं कोई बात नहीं, हम लोग बीच पे जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। सोमू और टियान टियान दोनों उसकी मदर का थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं गावो से मिलने के लिए। बीच पर वांग और लिडिया बैठ के कॉल कर रहे होते हैं। लिडिया मिलाता है टियान टियान का फोन और वांग मिलाता है सोमू को फोन। दोनों का फोन नहीं लगता है और फिर लिडिया पूछता है वांग से कि पिछली बार जब सोमू मुझे मिला था तो वो मुझे काफी घूर रहा था, और जब टियान टियान मेरे साथ बेसबॉल खेल रही थी तो मुझे घूरे जा रहा था। तो वांग बोलता है कि वो थोड़ा वियर्ड है और वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता जल्दी। लिडिया पूछता है नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे और टियान टियान को काफी घूर रहा था, उसके और टियान टियान के बीच में क्या रिलेशन है? तो वांग बोलता है वो दोनों साथ में रहते हैं। तो तुरंत लिडिया बोलता है क्या? तो वांग बोलता है कि वो दोनों नाइबर्स हैं। फिर वांग जाता है लिडिया से पूछता है अच्छा ये बताओ डिंग जियाओ कि कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? तो लिडिया बताता है नहीं। तुरंत वांग उसको थैंक यू बोलता है, उसको अच्छा आ जाता है। दोनों जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और स्विमिंग पूल जाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वांग बोलता है यार लिडिया तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। उसके बाद दोनों चले जाते हैं स्विमिंग पूल में, कहते हैं यार चिल करो और चलते हैं स्विमिंग पूल में। दोनों जाते हैं नहाने के लिए, जो वहाँ पे वांग और लिडिया बैठे होते हैं पूल पे, जहाँ पे लिडिया लड़कियों को ताड़ा होता है। तब तक देखता है कि दो सिमिलर फेसेस आ रही हैं, मतलब जानी पहचानी फेसेस आ रही हैं। तो बोलता है कि तो मियाँ और हुईजी है। उसके बाद मियाँ और हुईजी के पास जाता है और दोनों को लिडिया से इंट्रोड्यूस कराता है। वांग पूछता है मियाँ से कि सोमू का फ़ोन नहीं लग रहा क्यों? तो वो बताती है कि वो 22 आइलैंड गया है। तो वांग बोलता है हाँ वहाँ पे सिग्नल नहीं होता है। हुईजी और मियाँ चली जाती हैं नहाने के लिए और फिर लिडिया वांग से पूछता है क्या दोनों साथ में गए होंगे? तो वांग बोलता है कि यार दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं दोनों साथ में गए होंगे, होगा कोई प्रॉब्लम, चलो एंजॉय करो यार, पूल में आओ, चलो नहाने चलते हैं। तो वांग चला जाता है स्विमिंग पूल के अंदर और नहाने लगता है। और टियान टियान दोनों जाते हैं बीच पे, जहाँ पे टियान टियान ऐसे कूद रही होती है। तो उसको चोट लग जाता है, उसका पैर कट जाता है और तब तक सोमू देखता है उसका पैर में खून निकल रहा है। तो उसको बैठाता है पत्थर पे और बोलता है कि यहाँ ही बैठना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। तो टियान बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर सोमू उसको बैठा के और जाता है जहाँ जिस लड़के को छोड़ के आया था उसके घर पे आता है, थोड़ा सा पट्टी और कुछ दवाई लेने के लिए। तो वहाँ जब दौड़ते जाता है, पट्टी और दवाई लेने के लिए आता है और तुरंत इधर टियान टियान फिर से टहलना चालू कर देती है। और फिर वो टहलते टहलते अपना जो जिसमें गोल्ड फिश रखी होती है बगल में रहती है, तो तक एक लहर आता है और वो गोल्ड फिश सब मतलब बीच के अंदर पानी के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे
टियान टियान पहले वहीं पर खेल रही होती दिखती है कि जब पानी के काफ़ी थोड़ा अंदर चला जाता है तो वहाँ पे देखती है कि गोल्ड फिश का पानी के अंदर चला गया है, तो वो भी जाती है जल्दी पानी के अंदर। जैसे सोमू पहुँचता है, देखता है वो टियान टियान है ही नहीं, और वो डुबकी लगा के पानी के अंदर गोल्ड फिश को खोज रही होती है। और सोमू उसको देखता नहीं कहीं आसपास कहाँ गई, तब तक उसका सर दिखता है पानी के बीच में निकलती है सब बाहर, तुरंत फिर से डुबकी लगा के खोजने लगती है। और सोमू देखता है कि तुरंत पानी के अंदर जाता, भागे भागे उसको बुलाता है, खोजता है, काफ़ी परेशान होता है, पानी के बीच में घुस जाता है, देखता है कहीं दिख नहीं, टियान टियान बुलाता हुआ थक जाता है। उसके बाद टियान टियान सोमू के बगल से ही पानी में से निकलती है, तुरंत सोमू उसको किसी गले से लगा लेता है और फिर मुझे बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो टियान टियान बताती है कि उसकी फीस पानी में चली गई थी, उसको लेने गई थी। सोमू उसको डांटता है, बोलता है कि तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फीस, और इसको अपना ध्यान रखो, तो और ऐसे गलती नहीं करने का। तो फिर टियान टियान समझाती है सोमू को कि ये पानी का हरा नहीं है, मतलब फिश का जो पानी में चला गया था उसको लेने गई थी। तो सोमू उसको डांटता है फिर से और लेके आता है बाहर, उसको पट्टी उट्टी करता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं काबू को खोजते हुए। ये सोमू और टियान टियान बीच पर से बाहर निकलते हैं तो तुरंत वो गाबो जाता हुआ मिलते हैं और तुरंत गाबो आते हैं। टियान टियान बोलते तुम लोग यहाँ कहाँ से आ गए। तो टियान टियान तुरंत बोलती है कि आप कहाँ पे चले गए थे और आप ओल्ड फैक्ट्री में मिले ही नहीं, जिसकी वजह से हम लोग आपको खोजते हुए यहाँ चले आए। तो गाँव बोलते हैं कि मुझे वाइफ की याद आ रही थी, इसलिए मैं चला आया था अपने पुराने घर पे। टियान टियान फिर उनको डांटती है कि ऐसा मतलब बिना बताए आपको नहीं जाना चाहिए था, हमको हम लोग इस तरह से आपको खोज रहे हैं। तो फिर गाँव देखते उसके पैर में चोट लगा हुआ है, तुरंत पूछते हैं कि ये चोट कैसे लगा है। तो टियान टियान बोलते हैं कि सब आपकी वजह से हुआ है, आपने परेशान कर दिया है और इसकी वजह से मैं यहाँ चले आए थे और चोट लग गया था। दोनों आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। फिर गाँव को टियान टियान अपना जो फिश लाई होती है वो देती है और गावो दोनों को अपने घर ले जाते हैं और सोमू और टियान टियान दोनों गावो के घर जाते हैं। रास्ते में जाते हुए गावो पूरा उसको फिश को देखते ही रहते हैं और काफ़ी हैप्पी होते हैं गोल्ड फिश पाके। ये पहुंचते हैं घर पे तो गावो तुरंत टियान टियान से बोलते हैं जाओ तुम्हारे पैर में चोट लगा है, जाओ सोफे पर बैठो, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। तुरंत टियान बोलते हो कि तुरंत सोमू टियान टियान को गोद में उठाता है और उसको ले आकर सोफे पे रखता है और उसका पट्टी निकालने बोलता है कि पट्टी निकालने में मुझे थोड़ा सा दर्द होगा तुमको। तो टियान टियान बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, इतना कोई बात नहीं। तुरंत जैसे पट्टी हटाता तो टियान टियान चिल्लाने लगती है। उसकी पट्टी हटाता है तब तक गाँव आते हैं और दवाई देते हैं। बहुत दिक्कत है, इतनी गहरा चोट लग गया है तुमको और इसका जल्दी से इलाज करो नहीं तो तुम्हारे पैर काटना पड़ जाएगा। वहाँ चले जाते हैं तो सोमू उसकी पट्टी उट्टी करता है और उसको पट्टी उट्टी बांधता है, जिसमें उसे काफ़ी दर्द होता है। उसका हाथ कस के पकड़ लेती है टियान। इसे दिखाता है वांग, लिदिया, मिया और हुईजी आपस में साथ में होते हैं। तब तक लिदिया के पास टियान टियान के पेरेंट्स का फ़ोन आता है। लिदिया से टियान टियान के बारे में पेरेंट्स पूछते हैं तो लिदिया बताता है कि टियान टियान उसके साथ नहीं है और उसका कॉल नहीं लग रहा है। फिर बोलता है लिदिया कि ठीक है मैं उसको फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर वांग पूछता है लिदिया से कि उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो लिदिया बोलता है हाँ। हुईजी को भी पता चलता है कि टियान टियान गई है सोमू के साथ में। मियाँ और हुईजी आपस में बातें करते वहाँ से जाते हैं। मियाँ बोलती है कि ऐसा मत सोचो कि शायद वो साथ ना गया हूँ। तो हुईजी बोलते कोई बात नहीं, उसका साथ भी गया हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों आपस बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इधर गावो, टियान टियान और सोमू बैठे होते हैं तो गावो बोलते हैं चलिए ड्रिंक करते हैं। तो टियान टियान ड्रिंक करने लगती है तो सोमू मना करता है कि तुमको नहीं ड्रिंक करना, इसको चोट लगा है। तो गावो बोलते हैं हाँ तुमको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुमको चोट लगा है और तुम ड्रिंक मत करो। बोलती है ठीक है और ड्रिंक नहीं करेंगे। फिर गावो बोलते हैं सोमू तुम ड्रिंक करो। तो गावो बोलता है ठीक है मैं ड्रिंक करता हूँ। तो सोमू ड्रिंक करने के लिए उठाता है जैसे। तो टियान टियान बोलती है कि तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो। तो बोल रहा है कि मैं ड्रिंक करूँगा और थोड़ा सा करूँगा वो हल्का करूँगा। गावो के साथ ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते करते जब थोड़ा ड्रिंक कर लेता है तो टियान टियान बोलती है कि अब ड्रिंक मत करो। तो दोनों मान जाते हैं। खाते वक्त सोमू टियान टियान को क्रैब छील के देता है तो टियान बोलते तुमको पसंद नहीं है। तो गाँव बोलते हैं हम लोग में काफ़ी कॉमन है और हम दोनों अपनी वाइफ से काफ़ी प्यार करते हैं। तो टियान बोलते हैं कि अब मैं इसकी वाइफ अभी नहीं हूँ। तो फिर वो देखते हैं, फिर बोलते हैं फ्यूचर में हो जाएगी। तो वो पूछते हैं क्या हो जाएगी ना। तो बोलता है हाँ अजय साहब बोले सब सही है। टियान टियान के पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और टियान टियान की मदर उसके पापा को काफ़ी डांट रही होती है। फिर तभी मोमो का फ़ोन आता है टियान टियान की मदर के पास और वो बताती है कि आप लोग टेंशन ना लें, उसने बताया था कि वो बाइसा आइलैंड जा रही है, वहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करता है इसलिए आपका कॉल्स नहीं लग रहा होगा और टेंशन ना लीजिए। तो फिर उसका
उसके पापा बोलते हैं देखा मैंने बोला था ना, उसको हंसी तो ये तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। उसको घूर के देखती है, फिर वो शांत हो जाता है। इधर सोमू अपना जो डिज़ाइन बनाया होता है वो गाय बहू को दिखाता है। गाय बहू उसको अच्छे से एडवाइस करते हैं और फिर एडवाइस करने के बाद सोमू और टियान टियान सोने चले जाते हैं। सोमू और टियान टियान एक साथ एक बिस्तर पे सोते हैं। इसी के साथ इसी में ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने पार्ट 16 एंजॉय किया होगा और आप बताएं कि हमारा कार्य आपको कैसा लगता है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, होप यू लाइक इट। Please specify, means give your valuable comment. Thank you.